सो हेलो भाई लोग, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। मैं हूं तुम्हारा प्यारा घोष राइडर, फिर से लेके आ चुका हूं भाई ब्रांड न्यू वीडियो। इसमें तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा कुछ मॉडरेटर्स की रियलिटी जो इंडियन रीजन को एक तरीके से मतलब अंदर ही अंदर खा रहे हैं। एक तरीके से मतलब अपना एक तरीके से भाई मतलब अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं भाई। पॉलिटिक्स एक तरीके से मतलब कि जैसे कि अपने बंदों को थोड़ा कम म्यूट देना, रिलैप्स कम देना, तो भाई उसके प्रूफ मेरे पे है नहीं, पर भाई ये लोग भी जानते हैं कि ये चीज़ ये लोग कर रहे हैं। और यही सेम चीज़ है मतलब एक तरीके से मेरे साथ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मतलब मेरे साथ पॉलिटिक्स खेलने की ट्राई कर रहे हैं, जैसे इन्होंने प्लेयर के साथ खेला था। जैसे कि उसको ऑल्ट आईडी से गाली गलौज करना, इंस्टाग्राम पे भी, डीसी पे भी, और उसको टारगेट करना। और एक तरीके से उसको ऐसे करना कि मतलब या तो तू ब्लूटिक छोड़ दे, या फिर तेरे इतने प्रूफ पड़े हैं कि मतलब तेरे को अभी ब्लूटिक लेने देंगे भी नहीं। तो भाई बंदी अगली खुद ही ब्लूटिक अपना हटवा के चली गई। तो भाई मेरे साथ पॉलिटिक्स जो खेल रहे हैं ये लोग, इनको ये चीज़ पता नहीं है कि भाई मैं इनका बाप हूँ इन सब चीज़ों। ये है हमारे मोगली। जब अकेला होता है तब उसका गेम प्ले कैसा होता है, तुम बस उसका गेम प्ले देखना। ये इधर से उधर भागता रहेगा और कुछ नहीं, बट जहाँ ये रुकेगा हेड चिपकेगी सिर्फ। और मेरा एम तुम हमेशा नोटिस करना भाई, ज़्यादातर ओनली हेड लगता है, बॉडी पे मैं विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई जहाँ तुम 5 गोली मारोगे उसकी जगह तुम एक हेड मारो, बंदा ख़त्म वही। तो भाई मैं हेड प्रेफर करता हूँ सबसे ज़्यादा। और ये बॉट क्या करते हैं, ये एमजी चलाते हैं, एमजी की 30-40 का मतलब डैमेज देके खुश रहते हैं। तो भाई आज इस बंदे को मैंने इसी की तरीके से मारा है, और वो मैंने रील अपनी इंस्टाग्राम पे भी डाली है। तो अगर तुम्हें देखना हो तो वो भी देखना। तो अभी तुम इस वीडियो में देखो कि कैसे ये बंदा मतलब पिटा है गंदी तरीके से। और इनका जो सीनियर मॉडरेटर है माफिया रॉकी, उसके साथ भाई 1v1 सिचुएशन आई थी काफ़ी वॉर के बीच में। ठीक है, लास्ट में पता नहीं उसने कौन सी काउंटिंग करी, कौन सा हिसाब लगाया, मुझे भी समझ में नहीं आया हिसाब तो उसका। वैसे तो शायद से इतना पिटने के बाद इतना हेजिटेट या फिर इतना ह्यूमिलेट हो गया था बेचारा कि काउंटिंग भूल गया था। तो भाई उसके बाद वो मतलब नाम चेंज कर करके प्रोवोक भी कर रहा था, जैसे कि 10-7 सिस्टम फेल ऐसा कुछ करके। तो भाई वो वीडियो मैंने पूरी रॉ वीडियो डाली है, जिसकी वजह से वीडियो हुई है लंबी। तो वो वीडियो तुम ज़रूर देखना, मतलब वो क्लिप जो तुम देखना ही देखना भाई। उसमें हर एक पॉइंट मैंने अपना भी काउंट करा है, और सामने वाले बॉट का भी काउंट करा है। वो स्कोर ऐसा है, ठीक है, कि 100 या 120 दिन पुराना बंदा विक्टर्स नाम का, वो बंदा मुझे उससे कहीं ज़्यादा टक्कर दे के गया था। और ये बंदा कितने साल से खेल रहा है मेरे साथ, 2.5 साल से मेरे साथ रहा है, और 2.5 साल के बाद भी इसका एम क्या रहा है, 0। तो भाई पहले बात करते हैं माइकी की। इस बंदे का गेम प्ले तुम देख ही रहे होगे भाई कैसा गेम प्ले है। इसकी भी एक तरीके से मैंने रॉ वीडियो उठा के डाली है, ज़्यादा कटपिट नहीं करा है। क्योंकि भाई ये लोग बोलते हैं कि मतलब मरने के बाद तुम खुद मरते हो 300 बार, वो तो तुम दिखाते नहीं हो, फलाना ढिकाना ये सब बोलते रहते हैं। और दूसरा ये लोग मुझे मतलब एक तरीके से टारगेट कर रहे थे, मतलब पोक कर रहे थे कि भाई हमारी वीडियोस पे मतलब हमारा नाम लेके तुम वीडियोस पे व्यूज़ अर्न कर रहे हो। भाई व्यूज़ किस लिए आ रहे हैं? व्यूज़ आ रहे हैं भाई वीडियो क्वालिटी, वीडियो क्वांटिटी, वीडियो का मतलब क्वालिटी कंटेंट। मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं एम दिखा रहा हूँ भाई। वॉइस ओवर मेरी वॉइस है भाई, मेरी नीरज मिश्रा की वॉइस है, घोस्ट राइडर की वॉइस है। ये आवाज़ आ रही होगी ना, ये माफिया रॉकी की आवाज़ नहीं है, घोस्ट राइडर की वॉइस है। ये सुनने के लिए व्यूवर्स बैठे हैं, रियलिटी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनने के लिए बैठे हैं। उनको वो सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए वो मेरी वीडियो बैठ के देख रहे हैं। वरना तो तुम्हारे नाम पे तो भाई 10 हज़ारों लोग वीडियो बना रहे हो, उनके व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? खैर छोड़ो, तुम्हारा जो कॉमन सेंस है वो तुम्हारा तो घुटनों के बीच में नहीं है, वो 2 जांघों के बीच में, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे एलेक्स नो गैंग का एक बंदा मतलब बीच में इंटरफेयर कर रहा था, जो कि मतलब बाद में भी करा, पर वो मुझे नहीं मारा, क्योंकि मैंने उसको साफ बोल दिया कि भाई ज़िले 95 मेरा फ्रेंड है, अगर तुम चाहते हो उसको बुलाना तो मैं बुला सकता हूँ। तो भाई जितनी देर में यहाँ पे इससे बात कर रहा था, इतनी देर में हमारे माइकी भाग गए वहाँ पे अपने पापा के पास, पापा उर्फ उनका माफिया रॉकी। तो भाई उनको तो पता नहीं कि अगर माइकी, मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, अगर तुम माफिया रॉकी को अपना पापा बना चुके हो तो भाई मेरे को दादा बोलना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे माफिया रॉकी का भी बाप हूँ। और रही बात भाई सेटेक्स की, तो भाई सेटेक्स नाम का एक कीड़ा जो अपने आप को टॉप मॉडरेटर कहता है, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता था कुछ टाइम तक,
ठीक है, क्योंकि उस बंदे को अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो हाथ की हाथ उस चीज़ को बोलता है। इन द सेंस मतलब कि बीच में मैं तो मेरी जेपी बॉय के गैंग के मेंबर्स उसको ट्रोल कर रहे थे, पोक कर रहे थे, मतलब ट्रोल पोक कर करके मार रहे थे। तो भाई वो बंदा मेरे को आके बोलता है कि भाई तेरा ये गैंग का बंदा ये डिस्टर्ब कर रहा है, तेरी गैंग का ये बंदा मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। तो भाई उस बंदे ने उसके लिए एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों को याद होगा, 8 मिनट समथिंग कुछ वो रील थी, जिसको मैंने अपनी स्टोरी में भी लगाया था और मैंने साफ बोला था कि भाई सेटेक्स को मत मारो क्योंकि मेरा खास बंदा है। अब मुझे क्या पता भाई इतना कुछ करने के बाद भी वो बंदा ऐसा करेगा, उम्मीद नहीं थी। तो भाई उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, पर ये भोसड़ी वाले कहीं कायम नहीं है। तो भाई एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि 22 साल की जब मेरी उम्र थी, 22 साल की उम्र में मेरी कॉलेज कंप्लीट हो चुकी थी, प्लस जबकि मेरी 1 साल की बैक आई थी भाई, और हमारे बेचारे सेटेक्स को अभी तक 22 साल की उम्र में जाके तो उसको कॉलेज में एंट्री मिली है। और रही बात, अब हम इसकी बात करें, ये जो सो कॉल्ड सीनियर मॉडरेटर जस्ट अभी बने हैं जिनमें थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा क्या रेंज, इतना ईगो तो इन्फ्लुएंसर में नहीं देखा था मैंने जितना ईगो इन लोगों में आ रहा है। मतलब माना तुम मॉडरेटर हो, गेम के मॉडरेटर, तुम पे पावर है म्यूट वगैरह करने की, तो भाई एक चीज़ बताओ, तुम पे पावर म्यूट वगैरह करने की है, पर तुम पे पावर ये नहीं है कि तुम किसी सामने वाले बंदे को पर्सनल चीज़ पे टारगेट करोगे। और पर्सनल चीज़ की टारगेटिंग पे अगर मैं आऊँगा तो भाई बहुत बुरा लगेगा, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका था, जो कि तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं माना। क्योंकि मैंने लगभग, मेरे ख्याल से मैंने अपनी वीडियोस में, इन गेम भी मैंने इनको कम से कम भाई 30 से 40 बार, 30-40 बार तो ज़्यादा हो गया, कम से कम 15-20 बार तो मैं बोल ही चुका हूँ कि भाई पर्सनल मत बोलो, पर्सनल मत बोलो, पर्सनल मैं बोलूँगा तो मैं बहुत बुरा लगूँगा। और लिटरली भाई अब मैं बुरा लगने वाला हूँ, मेरे को नहीं पता किस किस को बुरा लगने वाला हूँ, या तो अपने व्यूवर्स को ही बुरा लग सकता हूँ, या फिर इनको तो खैर लगूंगा ही मैं, क्योंकि इनकी औकात जो मैं उनके सामने रखने वाला हूँ। ये माफिया रॉकी, सॉरी ये जो माइकी है सामने जो भी लड़ रहा है, एक तो ये भाई हाइड एंड सीक प्लेयर है भाई, भाग भाग के खेलना इसकी आदत है, ठीक है। इसका कोई दूसरा बंदा अगर साथ में मेरे को मारेगा तो भाई ये इन्जॉय करता है भाई, मारता है, मज़े लेता है भाई, ठीक है। पर यहीं अगर कोई मेरा दूसरा बंदा भी आ जाएगा ना तो ये आरपीजी मारना चालू करता है। और हाइड एंड सीक का मतलब मैं क्यों बोलता हूँ कि मैं भाई, एक तो बंदा इतना भागता है, ठीक है, इतना भाग भाग के बुश के अंदर जाता है, बुश के अंदर भाई मेरा एम असिस्टेंट है नहीं जो मतलब बुश के अंदर मतलब कहीं भी ड्रैग मतलब अपने आप पकड़ लेगा इसको। तो भाई यहाँ पे इस बंदे का है एम असिस्टेंट, ये प्रूफ हो गया है, क्योंकि देखो भी तुमने देखा होगा ब्लैक को मैंने बना क्यों छोड़ा था, पीछे से उसने फायर किया तो वो ब्लैक को गोली लगी, मतलब ब्लैक उसकी गोली से मरी। तो भाई जाहिर सी बात है इन बच्चों का तो एम असिस्ट भी होना, मतलब लिटरली भाई क्या कर रहे हो तुम इतने टाइम से गेम में। मतलब अभी हाल ही में जो बच्चे आते हैं ना न्यू गेम में, वो भी अपना एम असिस्ट ऑफ करके खेलते हैं, और ये लिटरली अभी तक एम असिस्ट ऑन करके खेल रहे हैं। और जैसे तुम लोग देख रहे ये मतलब दूर खड़े होके मार रहा है एमजी, तब भी ये नहीं मार पाया। तो भाई लिटरली मैं क्या ही बोल सकता हूँ ऐसे बंदों को। खैर छोड़ो, इनको साइड रखते हैं, इनकी बातों को साइड रखते हैं, सीधा पर्सनल चीज़ों पे आते हैं भाई, क्योंकि इन लोगों ने मेरी चीज़ों को लाया है पर्सनली इन गेम, जो मतलब मैं प्रीवियस जॉब कर रहा था उस चीज़ को लेके, प्लस मैं जो अभी करंट में मेरा पार्ट टाइम वर्क है जिसको कहते हैं भाई फूड कार्ट। हमारी भाई फूड कार्ट, मेरी फूड कार्ट है पार्ट टाइम, ठीक है, जो कि है बेवरेजेस की एंड मील्स की, जिसका मतलब होता है कि भाई कोल्ड कॉफ़ी एंड शेक्स एंड मॉकटेल्स। तो भाई साहब ये माफिया रॉकी नाम चेंज करके, फूड कार्ट वेंडर नाम चेंज करके हमको एक तरीके से पोक कर रहे थे, और मैसेज में लिख रहे हैं भाई 10 रुपये वाली चाय। तो भाई एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो गरीब होता है ना भाई, ये अपनी सोच से गरीब होता है। इन लोगों को बेवरेजेस का मतलब भी नहीं पता है, जस्ट लाइक रवि जाट को चलो भाई समझ में नहीं आता, वो तो साफ बोलता है कि भाई मैं पढ़ता नहीं हूँ, मतलब पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मतलब अपने इतना है कि मैं कर लूँगा जो भी कर लूँगा। पर भाई तुम क्या करोगे, तुम क्या कर लोगे भाई, ये बताओ ना मुझे। रवि जाट के तो भाई चलो फैमिली में बैकअप इतना अच्छा है कि मतलब उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर। तुम क्या कर लोगे भाई, ये बता दो ज़रा मुझे। हैं, चमार के ख़ानदान से तुम बिलोंग करते हो, तुम्हारे माँ बाप सेपरेटेड रहते हैं, अलग अलग, पता नहीं क्या कर रहे होंगे भाई सेपरेट रह के, तेरे पप्पा पता नहीं क्या कर रहा होगा, तेरी माँ पता नहीं क्या कर, एटलीस्ट मेरे ख्याल से तुझे ये भी नहीं पता होगा शायद से कि तेरी छोटी बहन है,
कि नहीं है? आई होप, मे बी भाई, हु नोज़, मेरे को भी नहीं पता। मैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ भाई। बुरा लगा ना भाई, पर्सनली क्या तो बहुत बुरा लगा। अभी मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। अगर मैंने तुझे भाई बोला है तो मैं मानता भी हूँ। आफ्टर दैट लड़ाई के 2 दिन बाद भी मैं तेरे पास बात करने गया था, पर तेरे इतना ईगो था कि भाई नहीं भाई मैं बात नहीं करूँगा, मैं तो फ़ाइट करूँगा। तो भाई फ़ाइट तो तू कर नहीं सकता, इतना मैं लोगों को बता चुका हूँ। और रही बात जो तू कहता है कि मोड्स के नाम पे व्यूज़ लेना, मेरे नाम पे व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे नाम पे चैनल मोनेटाइज़ करवा, तो भाई चैनल मोनेटाइज़ कराने में लगती है मेहनत। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन भाई, एक वीडियो से या 2-3 वीडियो से, 4-5 वीडियो से भाई चैनल मोनेटाइज होता नहीं है। और ना ही तुम भाई मियाँ खलीफा या बुर्ज खलीफा की बहन हो। सॉरी, बुर्ज खलीफा तो एक बिल्डिंग का नाम है, हाँ सॉरी। तो भाई ना तुम मियाँ खलीफा की बहन हो, ना तुम सनी लियोनी हो, खैर छोड़ो, ना तुम सनी देओल हो ब्रो, जो तुम्हारी भाई 3-4 वीडियो में मेरे मतलब 4000 वॉच आवर कंप्लीट हो जाएंगे, या फिर समथिंग लाइक दैट, कि मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज जाएगा। ना तुम मुझे एडिट करके दे रहे हो, माना तुम पहले करके देते थे, भाईचारे में करके देते थे, उसके बाद मैंने भाई खुद सीखा। और लास्ट में खुद बोलता हूँ भाई, लास्ट 7 से 8 महीने से मैं खुद अपनी वीडियो एडिट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तेरे पे भाई टाइम नहीं था। और भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि मतलब 2.5 साल से 2 साल से जो भी है, कि मुझे घूस भाई करके बात करता था, तू मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? मैं तो ये सोच के बैठा था। फिर मेरे को समझ में आया कि भाई जो फुकी देव जैसे बंदे के साथ ऐसा कर सकता है, तो भाई मैं क्या हूँ उसके लिए? क्योंकि भाई देखो, घोष भाई बोलना और किसी को भाई मान के उसके साथ पूरी पर्सनल चीज़ें मतलब पर्सनल चीज़ों को शेयर करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है भाई। तो भाई फुकी देव को तुमने इतना कुछ शेयर करने के बाद भी, उससे इतना कुछ जानने के बाद भी, जो तुमने उसके साथ ऐसा किया भाई, तो भाई ये रही वो क्लिप। यहाँ पे तुम इस क्लिप को एंजॉय करो, पॉइंट गिनो आराम से। अगर तुम्हें लगता है कि भाई मैंने पॉइंट गिनने में गलती करी है तो बताना मुझे, मैं अब वीडियो के लास्ट में बात करूँगा। तुम ये इस क्लिप का मज़ा लो पहले। Hit that bass line nice and slow. Talk by singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knees. Low riders bouncing with the funk turn high. Under neon skies, man, we're feeling fly. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Let me hear ya. Catch your vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do.
slow. Ooh, yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knees. Low riders bouncing with the funk turn high. Under neon skies, man, we're feeling fly. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Let me hear ya. Catch your vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Oh yeah. Boombox bumping, let the good times roll. Funk so strong, it's seeping in your soul. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Boombox pumping, let the good times roll. Funk so strong, it's seeping in your soul. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Ooh yeah, boombox pumping, let the good times roll. Funk so strong, it's seeping in your soul. Hit that bass line nice and slow. Ooh, yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knees. Low riders bouncing with the funk turn high. Under neon skies, man, we're feeling fly. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Let me hear ya. Catch your vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Oh yeah, boombox
तो यहाँ पे ये बंदा मतलब पूरी तुमने वीडियो देखी होगी, क्लिप देख ली होगी आराम से बैठ के भाई लोग। तो यहाँ पे क्लिप में तुमने देख लिया होगा भाई पॉइंट कितने हुए हैं। किसी भी एंगल से भाई 10-7 का मुझे तो भाई कोई सोर्स नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी भाई हमारे मॉडरेटर साहब उर्फ जो बियर के नशे में थे, जो हमको बोल रहे थे एक तरीके से भाई कि बियर का नशा कर रखा है, मैं तो सोने जा रहा हूँ फ्लांटिंग का ना, इसके बाद भी भाई बंदा 1 घंटे तक सर्वर में रहता है। किसके लिए? रोने के लिए। लिटरली भाई फ्रूटी के नशे करने वाले बियर वाली बातें करते हैं तो भाई बहुत हंसी आती है मुझे। खैर छोड़ो, इस बात को हम करते हैं साइड, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो भाई यहाँ पे एक तरीके से ये मुझे बोल रहा था 10-7 करके। तो मैंने इससे पूछा कि भाई 10 तेरे या 7 मेरे, ऐसा कुछ है क्या? तो उसका कोई रिप्लाई आया नहीं। तो मैंने सिर्फ उसको ये लिखा कि भाई मॉडरेटर बन गए हो, पर 1v1 को कैसे करते हैं, किस तरीके से किया जाता है, इतना ज्ञान नहीं है तुम्हें। छोड़ो, वॉर के बीच में भाई 1v1 की बात करी थी तो मैंने इसलिए क्लिप में मतलब ऐड करा है, जो काउंट टेबल एक तरीके से मैंने ऐड करी है। तो भाई वो मैंने इसी के लिए करी है क्योंकि इस बंदे का इस चीज़ का रिप्लाई करने के लिए, 10 का 7 का स्कोर जो स्कोर बता रहा था उस चीज़ को लेने के लिए। तो भाई यहाँ पे सेटेक्स आते हैं भाई डबल फेस नाम से, मतलब एक तरीके से नाम चेंज करके। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई बंदा कितना सच बोल रहा है। वो एक तरीके से मतलब क्लेम कर रहा है कि जब दिन में फाइट हो रही थी विजिटेड के साथ तब उसने नाम चेंज किया था। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि डबल फेस जो है वो एक तरीके से माफिया रॉकी ने नाम चेंज किया है। और मेरी भाई सबसे बड़ी गलती, मैंने इस वीडियो में पूरी वीडियो में एक बंदे की मतलब आईडी ओपन करके नहीं दिखाई, जिसकी वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई नहीं भाई, अगली वीडियो में ध्यान रखेंगे हम कि भाई जब भी ऐसी वीडियो बनाएं या फिर क्लिप ऐड हो और तुम लोग कुछ ऐसा सीन क्रिएट करो अगेन, तो भाई हम तुम्हारी आईडी भी ज़रूर दिखाएं, ताकि भाई यूरी के सामने जवाब देना पड़े तुम्हें भी, क्योंकि तुम्हें भी होना ऐसा, तुम्हें लगना चाहिए ना कि हाँ भाई तुम्हारे ऊपर कोई है। तो भाई यहाँ पे सेंट्स नाम का बंदा, जो मतलब पुराना एनयू का बंदा है, जो हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त है, जो कि एक्समैन और हिल्डा में भी रह चुका है, ज़िले 95 का भी अच्छा दोस्त है ये। तो भाई ये बंदा बीच में भी 1v3 के टाइम में भी ये बीच में घुस के मतलब एक तरीके से मेरे को मार रहा था और बॉट कर रहा था। तो भाई आज सेम चीज़ इसके साथ हुई। तो भाई जब ये लोग बंदे मेरे साथ ये चीज़ कर सकते तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकता? मतलब मैं कोई दूध का धुला तो हूँ नहीं ना, मैं महात्मा गांधी हूँ। तो भाई लेते हैं इसके थोड़े से मज़े। पर मुझे नहीं पता था कि भाई इसके मज़े लेते लेते हमारे जो सीनियर मॉडरेटर हैं उनकी इतनी किलस जाएगी, क्योंकि उनको मैं चैट में रिप्लाई नहीं कर रहा था, वो चैट में रोए जा रहा था और मैं चैट को इग्नोर कर रहा था। तो भाई यहाँ पे इसको पीटते पीटते जब टाइम का पता नहीं चला तो थोड़ी देर बाद हमारे मॉडरेटर साहब नाम चेंज करते हैं, सीनियर मॉडरेटर जो कि नाम चेंज करते हैं अपना और लिखते हैं फूड कार्ड वेंडर, जो मैंने आपको बताया था कि। और फिर उसके बाद मैसेज कुछ और मैसेज भी ये लिखते हैं कि 10 रुपये की चाय पीने चलो, ऐसा कुछ मैसेज लिखते हैं। आपको दिखेगा भी, सब कुछ दिखेगा भाई इस वीडियो में, कुछ नहीं छुपाऊंगा मैं। तो भाई पहले नाम चेंज करते हैं 10-7 का सिस्टम फेल, जिसको भाई किसका सिस्टम फेल हुआ वो तो सबको पता ही है और सब लोग देख चुके हैं इस वीडियो में। तुम मॉडरेटर हो, तुम्हारी पावर सिर्फ गेम तक है और ये डिस्कॉर्ड तक है। यूट्यूब पे तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि यूट्यूब पे उखाड़ने के लिए भाई चाहिए तुम्हें रियलिटी प्लस एम प्लस भाई व्यूअर्स प्लस भाई सब्सक्राइबर। तुम्हें चाहिए फैमिली, जो तुम्हारे पास फैमिली नाम की चीज़ तुम्हारे पास बची नहीं है भाई। क्योंकि तुम्हारी फैमिली, जिसको तुम 2.5 साल से भाई भाई वर्क करके बात कर रहे हो, फिर उसके बाद तुम लिटरली उसके साथ तुम ऐसा कर रहे हो, तो भाई तुमसे कौन ही फैमिली बिल्ड करने आएगा अपनी। और जो तुम BLDS के साथ ये जो मतलब एक तरीके से पॉलिटिक्स खेलने की ट्राई कर रहे हो कि मॉडरेशन को टारगेट किया है, वी विल सी यू है, तो भाई करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने तरीके से गेम खेलूँगा, तुम अपने तरीके से गेम खेलो। तो यहाँ पे भाई सेटेक्स मतलब आया बीच में, मैसेज करने लगा। हाँ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था मुझे, क्योंकि डबल फेस करके वही था और मैं सोचा कि कोई और है, मतलब वो माफिया रॉकी सेटेक्स है। तो भाई मैंने भी उसको अच्छी तरीके से सुना दिया, क्योंकि भाई मैं किसी को उधार नहीं लेता। और रही बात भाई इन दोनों की, माइकी और रॉकी की, तो भाई इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि चमार से और जिनके परिवार ही अलग अलग रह के मज़े काट रहे हो उनसे बात नहीं करता। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में।